जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा का मैसेज सुनने से पहले गुरुपा के चरणों में हाजिरी लगाएं, मंत्र जाप करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और संगत जी, अगर आपको भी गुरुपा के इस स्वरूप में ओम के दर्शन हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखना। कल ही गुरुपा ने मुझे ये ब्लेस किया है। और अगर आपको भी ओम के दर्शन हो रहे हैं तो अपने मन में जो भी अरदास है वो ज़रूर लगाइएगा संगत जी। गुरुपा का आज का मैसेज अपनी उस संगत के लिए है जो कि विदेश यात्रा करना चाहती है, जो बाहर जाना चाहती है, चाहे वो घूमने के लिए हो या फिर अर्निंग करने के लिए हो, या आप वीज़ा अपना लगवाने वाले हो या आपका वीज़ा आ गया हो। अपने उन प्यारी प्यारी संगत के लिए है जिन्होंने गुरुपा से अरदास लगाई है कि वो विदेश जाना चाहते हैं। उसमें आपके चाहे बच्चे भी हो सकते हैं संगत जी, या आपके अंकल जी भी, या आप खुद भी, या तो अर्निंग के पर्पज़ से या फिर सेटल होने के पर्पज़ से आप जाना चाहते हैं। तो गुरुपा आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपना सामान पैक कर ले। बहुत जल्दी ही तेरी विदेश यात्रा होने वाली है, तेरा वीज़ा लगने वाला है और तू दुनिया घूमेगी। संगत जी, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, फ़ॉरेन जाने के लिए, और उनका वीज़ा नहीं लग पा रहा है। किसी न किसी कारण से उनके बाहर जाने में प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम पैसे की भी हो सकती है या आपके डॉक्यूमेंटेशन की भी हो सकती है। आप किसी कागज़ के मिसिंग होने से परेशान हो सकते हैं। तो गुरुपा आपको मैसेज दे रहे हैं कि तू परेशान मत हो, तेरा विदेश जाने का रास्ता मैंने खोल दिया है। जब तेरे गुरुपा ने बोला है कि तू बाहर जाएगा तो तू बाहर जाएगा। अपने गुरुपा पे विश्वास रख। ये विदेश यात्रा आपकी भी हो सकती है या आपके बच्चों की भी विदेश यात्रा हो सकती है जो कि ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से बाहर जाने की, या जो लोग कंफ्यूज हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो गुरुपा आपके थ्रू उनको मैसेजेस दे रहे हैं कि उनको बाहर जाना चाहिए और बहुत ही जल्दी आपका वीज़ा लगने वाला है। संगत जी, गुरुपा एक थॉट दे रहे हैं मुझे आपके लिए। वो मैसेज है कि जो भी विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप खुद हो, आपके बच्चे हों या आपके अंकल जी हों, आपको करना क्या है, उनका जो पासपोर्ट है या उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो, वो अरदास लगा के गुरुपा के सामने रख दीजिए। जब तक आपका काम नहीं होता है या आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप उसको अरदास लगा के गुरुपा के सामने रख दीजिए, अपने पासपोर्ट को या डॉक्यूमेंटेशन को। गुरुपा के चरणों में रखिए और गुरुपा से अरदास लगाइए कि गुरुपा, जो भी मेरे बच्चे के लिए या मेरे लिए या मेरे अंकल जी के लिए सही है, आप वही कीजिए। अगर फ़ॉरेन में, विदेश में मेरे बच्चे की भलाई है तो आप उसका वीज़ा जो है वो जल्दी लगवा दीजिए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये उपाय करेंगे तो गुरुपा जल्द ही सारे रास्ते खोल देंगे, सारे अटके हुए काम जो हैं गुरुपा कर देंगे। क्योंकि ये थॉट गुरुपा ही दे रहे हैं। हम जब भी सत्संग रिकॉर्ड करने बैठते हैं या कोई मैसेज देने बैठते हैं तो गुरुपा खुद ही थॉट देते हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। गुरुपा आज मैसेज दे रही थी कि जिसका भी मैसेज होता है, जिसको भी ये सत्संग मिलना होता है, वो मिल ही जाता है। जिसने शुक्राना करना है, आप ये मत देखो कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है, जिसको भी ये मैसेज मिलना है मिल ही जाएगा। चलिए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। आज का सत्संग शमी आंटी जी का है जो कि कनाडा से हैं, और गुरुपा ने उनको कैसे यात्रा ब्लेस करी, कितने टाइम से वो कोशिश कर रही थी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है। सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने। पता नहीं गुरुपा के कौन से शब्द में हमारे लिए ब्लेसिंग छुपी हुई हो। तो आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे इंडिया से यहाँ कनाडा आए हुए 3 साल हो गए थे और मेरा इंडिया वापस चक्कर नहीं लग रहा था। हमने बहुत कोशिश की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती थी, चाहे वो फाइनेंशियली रीज़न हो या चाहे हेल्थ का रीज़न हो, किसी न किसी कारण से प्रॉब्लम आ जाती थी और हमारा इंडिया का जो ट्रिप है वो कैंसिल हो जाता था। और पिछले 2 साल से तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। संगत जी, 3 साल हो चुके थे और मुझे अपने घर वापस जाना था, अपनी फैमिली से मिलना था। अपने मम्मी पापा से मिले हुए मुझे 3 साल हो गए थे। मन बहुत परेशान रहने लगा था।
समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्यों नहीं इंडिया वापस जा पा रहे हैं। संगत जी, 2023 में मैं गुरुपा से जुड़ी थी। गुरुपा ने 2023 में मुझे अपने आप से जोड़ा था। मन ही मन मैं गुरुपा से बोलती थी कि गुरुपा, हम क्यों नहीं इंडिया जा पा रहे हैं। इतना ट्राई करने पर भी हम इंडिया नहीं जा पा रहे हैं। 2024 स्टार्टिंग से ही मुझे गुरुपा के मैसेजेस आने लगे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मैंने तेरा बड़े मंदिर में आना तुझे ब्लेस कर दिया है, तू बड़े मंदिर ज़रूर आएगी। और संगत जी, यहाँ पर अंकल जी के जो ऑफ़िस वाले हैं उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंकल जी ने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, तो नई नई जॉब में आपको पता ही है छुट्टी नहीं मिलती है। बट लगातार मुझे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तुझे बड़े मंदिर ब्लेस कर दिया है, तो बड़े मंदिर इस साल में ज़रूर आएगी। और मैं नादान गुरुपा से पूछती थी, गुरुपा आपने तो ब्लेस कर दिया है, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। हम इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया आ पाएँ, पर अंकल जी की छुट्टी ना होने के कारण ये पॉसिबल नहीं है। गुरुपा, हम इंडिया कैसे आ पाएंगे और मैं बड़े मंदिर कैसे आऊँगी। मेरे मन में बस यही सब चलता रहता था कि गुरुपा, आप तो मुझे मैसेजेस दे रहे हो कि तुझे बड़े मंदिर आना है, तुझे बड़े मंदिर आना ब्लेस कर दिया है, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे लगातार गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने अपने अंकल जी से बात की कि आप एक बार अपने ऑफ़िस में बात करके देखो, हो सकता है वो छुट्टी दे दें आपको। अंकल जी ने बोला कि पॉसिबल नहीं है, मैं फिर भी बात करके देखूँगा। संगत जी, अंकल जी ने फिर बात करी और उनके ऑफ़िस वालों ने फिर से मना कर दिया, और साथ में ये भी बोला कि अगर आपको छुट्टियां चाहिए तो आप जॉब छोड़ सकते हो, पर 1 महीने की छुट्टियां हम आपको नहीं दे सकते हैं। संगत जी, जनवरी से मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हुए थे, और जब जुलाई में अंकल जी ने छुट्टियों के लिए बात की तब भी ऑफ़िस वालों ने मना कर दिया। तो अंकल जी ने मुझे बोला कि हम नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है। बट मुझे लगातार गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे बड़े मंदिर आने के लिए। हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे गुरुपा का मैसेज आने लगा कि तू बड़े मंदिर आ रही है, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तेरे गुरुपा को तेरा इंतज़ार है। तो संगत जी, मैंने फिर गुरुपा पे ही छोड़ दिया, गुरुपा अगर आपने मुझे बुलाना है तो आप ही रास्ता निकालोगे। तो संगत जी, इस बात के 1 हफ़्ते बाद मुझे गुरुपा का एक मैसेज आता है कि आज तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। और गुरुपा का मैसेज पढ़ के मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि मुझे क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, और मैं इंतज़ार करने लगी। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, और फिर रात, पर मुझे किसी तरह का कोई सरप्राइज़ नहीं मिला। और मैं एक छोटे बच्चे की तरह गुरुपा के सामने जाकर बोली कि गुरुपा, आप तो सरप्राइज़ देने वाले थे मुझे, और मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिला। और संगत जी, रात को जब अंकल जी ऑफ़िस से आए तो अंकल जी ने मुझे बोला कि अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, हम लोग इंडिया जा रहे हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतनी हैरान हो गई, मेरे पास शब्द ही नहीं थे गुरुपा का शुक्राना करने के लिए, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि आप तो मना कर रहे थे 1 वीक पहले कि छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो अभी कैसे छुट्टी दे दी उन्होंने। तो अंकल जी ने बोला कि उनके एक नए बॉस आए हैं, वो एक नए क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने ही बोला कि आप अपने घर से काम कर सकते हो, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे एक पिता ने अपनी बेटी की हेल्प करी हो। गुरुपा के जो मैसेजेस मुझे बार बार आ रहे थे बड़े मंदिर जाने की, वो गलत नहीं थे। अगर हमें कोई मैसेज बार बार आ रहा है तो वो मैसेज हमारे लिए ही है। गुरुपा की बात पत्थर की लकीर होती है संगत जी। अगस्त फर्स्ट वीक में हमारा इंडिया जाने का प्लान बना। हमारी टिकट जो थी वो अगस्त 7 की बुक हुई। बट संगत जी, उससे अगले दिन ही मुझे गुरुपा का ये मैसेज आने लगा कि मैं तुझे डुगरी भी बुलाऊंगा। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डुगरी जो है वो मंथ के पहले संडे को ओपन होता है, और हमारी टिकट तो बाद की है, तो डुगरी तो हम शायद नहीं जा पाएंगे, पर बड़े मंदिर का रास्ता आपने मेरे लिए खोल दिया। पर संगत जी, गुरुपा को कुछ और ही मंजूर था। गुरुपा जो चाहते हैं वो वही ब्लेस करते हैं, और जो हम चाहते हैं अगर हमारे लिए ठीक नहीं है तो वो ब्लेस नहीं करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ टिकट में, और अंकल जी को वो टिकट जो है वो प्रीपोन करवानी पड़ी, और ऐसे गुरुपा ने बड़े मंदिर के साथ साथ हमारा डुगरी आना भी ब्लेस कर दिया। पर संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि मैं अपने अंकल जी को कैसे बोलूं कि मुझे डुगरी भी जाना है। गुरुपा के मैसेजेस तो आ रहे थे डुगरी जाने के लिए। जैसे ही हम इंडिया पहुँचे, मैं अपनी मम्मा के घर चली गई और अंकल जी अपने घर चले गए। 2-3 दिन बाद अंकल जी ने मुझे खुद से कॉल किया और मुझसे पूछा कि आपको डुगरी चलना है। मैंने यहाँ पता किया है कि डुगरी फर्स्ट संडे को ओपन होता है, तो अगर आपको चलना है तो मुझे बता दो। संगत जी, मैंने तो एक पल नहीं लगाया अंकल जी को हाँ करते हुए कि हाँ हम चलेंगे, और गुरुपा को इतना अनंतम अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, आप देखिए गुरुपा की प्लानिंग, उन्होंने कनाडा से ही प्लानिंग कर ली थी कि मुझे बड़े मंदिर भी बुलाएंगे और डुगरी भी बुलाएंगे, और उन्होंने सारे रास्ते कैसे खोल दिए मुझे समझ ही नहीं आया। संगत जी, मैं जैसे ही बड़े मंदिर पहुंची और मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि कैसे गुरुपा ने मुझे कनाडा से इंडिया बुलाया, कैसे इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिया। एक वो टाइम था जब मैं सोच रही थी कि मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी। मैंने सिर्फ बड़ा मंदिर जो है वो फ़ोटोज़ में ही देखा था। मैं वहाँ से बैठे बैठे ही सोचती रहती थी, और आज का ये दिन है जब मैं बड़े मंदिर में एंटर कर चुकी हूँ और मैं यहाँ बैठ के लंगर प्रसाद खा रही हूँ, अपने गुरुपा के घर पे हूँ, अपने मायके में हूँ। वो फीलिंग संगत जी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और ये फीलिंग गुरुपा की हर सच्ची संगत फील कर सकती है। हमारे गुरुपा के मैजिक्स का कोई अंत नहीं है। जो चमत्कार हमारे गुरुपा कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, बस तुम्हें विश्वास रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुपा से अरदास लगाते हैं कि गुरुपा ने जैसे आपको ब्लेस किया, हमारी सारी संगत को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।